मेरी स्वरचित रचना का शीर्षक है मेरी यादें। मैं अपनी यादों को उस रचना के माध्यम से आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो रचना प्रस्तुत है कि जो बचपन में खेलम खेला की वह अब तक याद हमें। जो बचपन में ठेलम ठेला की वह अब तक याद हमें। जो बचपन में खेलम खेला की वो अब तक याद हमें। जो बचपन में ठेलम ठेला की वो अब तक याद हमें। जो बचपन में गुल्ली कंचे खेल लड़ाई की हमने। जो बचपन में गुल्ली कंचे खेल लड़ाई की हमने। जो कीचड़ में पेलम पेला की वह अब तक याद हमें। जो कीचड़ में पेलम पेला की वह अब तक याद हमें। मेरी बचपन की ये शरारतें हैं। और लड़कों के साथ में जब खेलता था तो अक्सर मैं उनको धक्का दे करके कीचड़ में गिरा देता था, तो बहुत मज़ा आता था। और बचपन में जानते हैं, जब घर में कोई काम नहीं होता है तो माँ बाप सोचते हैं कि ये फालतू में घूम रहा है, तो कुछ ना हो तो इसे बैल बकरियां भैंसें चरवाई जाएं। तो एक चित्र उस समय का देखते हैं कि गाय बैल बकरियां चराना सब कुछ याद हमें। गाय बैल बकरियां चराना सब कुछ याद हमें। मधुमक्खी के छत्तों पर डंडियां चलाना याद हमें। गाय बैल बकरियां चराना सब कुछ याद हमें। मधुमक्खी के छत्तों पर डंडियां चलाना याद हमें। रंग बिरंगे फूलों पर तितलियां पकड़ना याद हमें। कांटों में केचुआ लगा मछलियां पकड़ना याद हमें। नानी ने याद किया था तब आई थी हिचकियां, ये सब कुछ याद हमें। क्योंकि जब बचपन में मैं गायों को चराने जाता था तो वहाँ पे जंगल हुआ करता था, और जंगल में मधुमक्खी के छत्ते लगा हुआ करते थे। उन पर मैं अक्सर डंडे चला देता था, कंकड़ चला देता था, फिर भागता था वहाँ से। और मछलियाँ पकड़ने के लिए वो जो फिशिंग रॉड होती है जिससे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, उसमें केचुआ लगा करके डाल देते थे, जिससे मछलियाँ फंस जाती थी उसमें। तो इन पंक्तियों को मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ कि गाय बैल बकरियाँ चराना सब कुछ याद हमें। मधुमक्खी के छत्तों पर डंडियाँ चलाना याद हमें। रंग बिरंगे फूलों पर तितलियाँ पकड़ना याद हमें। कांटों में केचुआ लगा मछलियाँ पकड़ना याद हमें। नानी ने याद किया था तब आई थी हिचकियाँ, ये सब कुछ याद हमें। आई थी हिचकियाँ, ये सब कुछ याद हमें। फिर मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ तो पिताजी ने मेरा नाम पास की प्राइमरी पाठशाला हरिहरपुर में नाम लिखवा दिया। मैं स्कूल जाने लगा। उस समय का एक चित्रण कर रहा हूँ कि मीरा दीदी की दावत चुराई थी, यह सब कुछ याद हमें। मुंशी जी ने डंडे से किया धुलाई, यह सब कुछ याद हमें। फिर 1 साल तक बंद पढ़ाई की थी, सब कुछ याद हमें। घर में रखी मिठाई हमने खूब चुरा कर खाई, अब तक याद हमें। नानी की हुक्की में राख घुसाई, सब कुछ याद हमें। टेलर भाई ने की थी बड़ी पिटाई, अब तक याद हमें। टेलर भाई ने पी थी बीड़ी, बप्पा ने किया पिटाई, अब तक याद हमें। एक हमारे गांव के गुरुजी हैं, अनुज गुरुजी। उनकी छोटी सिस्टर थी जिनका नाम था मीरा। वो भी पढ़ने जाती थी। वो कक्षा 2 में थी और मैं कक्षा 1 में। तो उनकी दावत हमने चुराई, जिसके कारण हमारी पिटाई हुई और मैंने पढ़ाई छोड़ दी। 1 साल तक बैठा रहा। फिर जब गुरुजी ने देखा कि पढ़ने नहीं आता है तो वो हमारे घर आए और हमसे कहने लगे कि पढ़ लो, नहीं तो पछताओगे। तो इन पंक्तियों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ
कि मीरा दीदी की दावा चुराई थी, यह सब कुछ याद हमें। मुंशी जी ने डंडे से किया धुलाई, सब कुछ याद हमें। 1 साल तक बंद पढ़ाई की थी, सब कुछ याद हमें। घर में रखी मिठाई हमने खूब चुरा कर खाई, अब तक याद हमें। नानी की हुक्की में राख घुसाई, अब तक याद हमें। मेरी नानी आती थी तो वह हुक्का पीती थी, तो उनकी हुक्की में हमने रात में राख घुसा घुसा करके उसको बंद कर दिया। फिर वो पीती थी, जब खींचती थी तो उसमें धुआं नहीं निकलता था, तो बहुत मज़ा आता था। मैंने कहा पियो, कैसे पियोगी हुक्की? तो इस पर वह परेशान होती थी तो हमको बहुत मज़ा आता था। फिर सदगुरु अशोक प्रकाश दया बरसाई, अब तक याद हमें। गुरुजी ने कहा पुतान प्रसाद पढ़ लो, नहीं तो पछताओगे। मैंने पढ़ाई शुरू की और श्री अशोक प्रकाश गुरुजी हमारे लिए वरदान सिद्ध हुए और उनकी बदौलत आज मैं आप तक अपनी भावनाओं को शेयर कर रहा हूँ कि सद्गुरु श्री अशोक प्रकाश दया बरसाई, अब तक याद हमें। टेलर भाई ने मेरी बहुत पिटाई की थी, अब तक याद हमें। जब मैं उनसे शरारत करता था या उनका कहना नहीं मानता था तो हमको मारने लगते थे। ये बचपन की यादें हैं, वह मैं आपको बता रहा हूँ। और जब मारते थे तो बचाने कौन आता था? देखिए एक सीन कि टेलर भाई ने मेरी बहुत पिटाई की थी, अब तक याद हमें। बड़कैया भौजी ने बीच बचाई की थी, अब तक याद हमें। कि बड़कैया भौजी ने बीच बचाई की थी, अब तक याद हमें। मंझली भौजी से होली में रंग लगाई की थी, अब तक याद हमें। क्योंकि हम जब दोनों भाई लड़ने लगते थे तो यही दोनों लोग दौड़ के आती थीं, बीच बचाव करती थीं। यह सारी यादें हमें याद हैं। और एक सीन देखिए उस समय का, जब बारिश होती थी तो फिसल कर कौन गिरता है। एक सीन देखिए कि बारिश होए झमाझम, दादा आंगन गिरे धड़ाका, अब तक याद हमें। बारिश होए झमाझम, दादा आंगन गिरे धड़ाका, अब तक याद हमें। अम्मा बप्पा टेलर हम सब देखें दौड़ सड़ाका, अब तक याद हमें। बप्पा अम्मा टेलर हम सब देखें दौड़ सड़ाका, अब तक याद हमें। अम्मा भौजी माँ कौन लड़ाका ज़्यादा, अब तक याद हमें। अम्मा भौजी माँ कौन लड़ाका ज़्यादा, अब तक याद हमें। आई दीपावली तो दागे खूब पटाखा, अब तक याद हमें। आई दीपावली तो दागे खूब पटाखा, अब तक याद हमें। क्योंकि जब बारिश हुई एक दिन तो हमारे बड़े भाई फिसल कर गिरे तो बहुत मज़ा आया। मेरी अम्मा जी और भाभी जी जब लड़ती थीं तो बहुत मज़ा आता था। ये बचपन में जो कुछ हुआ मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। और आगे की पंक्तियाँ देखिए, जब पिताजी आटा पिसा करके लाते थे तो उसमें छोटी छोटी चूहियाँ घुस जाती थीं। फिर मैं क्या करता था कि आटे के कट्टे से पकड़ मार मुसरिया सुंघाना याद हमें। आटे के कट्टे से पकड़ मार मुसरिया सुंघाना याद हमें। बेर मुकैया कहते खाना घूमना घुमाना याद हमें। बैठे कागों पर कंकड़ पत्थर खूब चलाए याद हमें। कितने मासूम पक्षियों के घोंसले गिराए याद हमें। क्योंकि ये सारी हरकतें मैं करता था। और कितने बगुलों के अंडे बच्चे तोड़े, सब कुछ याद हमें। बूढ़ी दादी के गुस्से में कंडे फोड़े, अब तक याद हमें। भोरा दद्दू के कद्दू तोड़े, अब तक याद हमें। क्योंकि ये सारी हरकतें बचपन की हैं। अगर इस समय ये सब करूं तो मुझे बहुत दुख होगा। किसी पक्षी को मारना सताना ये मेरी फितरत में अब नहीं है। लेकिन बचपन में दया धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं था,
इसलिए बचपन में ये धोखे से सारी गलतियाँ हो ही जाती हैं। और बच्चों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि वह कृपया ऐसी गलतियाँ ना करें जिससे हमारी प्रकृति को नुकसान हो। और समझें ये कि पशु पक्षी पेड़ हमारी प्रकृति का अभिन्न अंग हैं, इनके बगैर हम नहीं रह सकते। तो इन पंक्तियों को मैं शेयर कर रहा हूँ कि आटे के कट्टे से पकड़ मार मुसरियाँ, सुहाना याद हमें, बेर मुकैया कहते खाना, घूमना घुमाना याद हमें, बैठे कागों पर कंकड़ पत्थर, खूब चलाए याद हमें, कितने मासूम पक्षियों के घोंसले गिराए सब कुछ याद हमें, कितने बगुलों के अंडे बच्चे तोड़े सब कुछ याद हमें, बूढ़ी दादी के गुस्से में कंडे फोड़े अब तक याद हमें, भोरा दद्दू के कच्चे कद्दू तोड़े अब तक याद हमें। क्योंकि हमारे गांव के एक बोरा दद्दू थे, उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। वह आज हमारे बीच में नहीं है। वह एक बार सोते हुए कुत्ते को जगा रहे थे। कैसे? कान में खरपतवार डाल करके। जैसे उसके कान में खरपतवार डाले, दो तीन बार डाले तो वो नहीं बोला। फिर उसको गुस्सा आ गई। फिर बोरा दद्दू की खोपड़ी में उसने खा लिया, चबा लिया, जिससे कि बहुत बड़ा घाव हो गया। ये बात बोरा दद्दू जब बताते थे तो बहुत मज़ा आता था। हालांकि वे आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमें ताज़ा कर रही। और मेरे जो माता पिता थे वो कितना प्यार करते थे, दुलार करते थे, जिसकी बदौलत आज मैं ये हूँ। तो उनका प्यार दुलार समझिए चार पंक्तियों के माध्यम से कि अम्मा बप्पा का प्यार दुलार सभी कुछ याद हमें, अम्मा बप्पा का प्यार दुलार सभी कुछ याद हमें, और दीदी की राखी गजरा सारे उपहार अभी तक याद हमें। अम्मा बप्पा का प्यार दुलार सभी कुछ याद हमें, दीदी की राखी गजरा उपहार ये सभी कुछ याद हमें। क्योंकि मेरी माँ जब खाना बनाती थी तो सबसे पहले हमें आवाज़ देती थी कि भैया खाना खा लो। और पिताजी तो मेरे इतना प्यार करते थे कि मेरे लिए बिस्तर लगा करके मुझे आवाज़ देते थे कि अब आ जा और सो जा। तब मैं आता था सोने के लिए। तो अम्मा बप्पा का प्यार दुलार सभी कुछ याद हमें, दीदी की राखी गजरा सारे उपहार अभी तक याद हमें, बड़कैया मंझली भौजी का वह प्यार सभी कुछ याद हमें, जिस आंगन खेले पले बढ़े घर द्वार सभी कुछ याद हमें, हम खाना खाते छीन झगड़ यह सब कुछ याद हमें, रूठा रूठी बेजोड़ अकड़ वह प्यार अभी तक याद हमें, वह प्यार अभी तक याद हमें। क्योंकि हमारी बड़ी भाभी और मंझली भाभी मेरे गालों को दबा करके मसल देती थी, मुझे चीख निकलती थी तो मेरा मुंह पकड़ती थी कि चिल्लाए नहीं तो अम्मा जान जाएंगी कि शरारत की गई। तो हमको समझा के कहती थी कि चिल्लाओ मत, यही तो प्यार है। तो हमने कहा प्यार ऐसे भी किया जाता था, ऐसे भी प्यार किया जाता है। तब मुझे समझ में आया कि भाभी लोगों का प्यार इस प्रकार का होता है। और अगली पंक्तियाँ देखिए। मेरे गांव में जो पूजा होती है, एक तो हमारे गांव के पश्चिम में हरदेव लाला का मंदिर है, और गांव के पूरब में देवी माँ का मंदिर है, और हरिहरपुर में हमारी दुर्गा माँ का मंदिर है। इन सभी की समय समय पर पूजा होती रहती है। तो चार पंक्तियों के माध्यम से देखिए कि हरदेव लला की पूजा होती अब तक याद हमें, देवी माँ की आरती बाजती अब तक याद हमें,
दद्दू राम दयाल करहिया गीत सुनावें अब तक याद हमें। दद्दू राम दयाल करहिया गीत सुनावें अब तक याद हमें। बदलू नौत लंबई भुइहार देवता खूब बुलावें अब तक याद हमें। लड़के हांडी लेके भागें और नौत भौरिया खूब लुटावें अब तक याद हमें। पकड़े भूत चुड़ैल लौंग से लौंग लड़ावें अब तक याद हमें। लौंग से लौंग लड़ावें अब तक याद हमें। क्योंकि जब पूजा होती थी तो देवताओं को खुश करने के लिए गीत गाए जाएं और उन गीतों के माध्यम से देवता बुलाते थे नौत लोग। तो उसमें नौत बुलाने वाले जो हैं थे वह हमारे पड़ोसी एक नौत दादा थे जिनका नाम था राम दयाल। और एक पड़ोसी गांव मानपुर पड़ता है, वहाँ के एक बदलू दादा थे, वो भी नौत थे बहुत बड़े। और हमारे गांव के लंबई दादा थे, भुइहार दादा थे, ये खूब देवता बुलाते थे। जब भुइहार को बुलाते थे तो कहते थे कौन हो महाराज। तो दूसरे नौत कहते थे कौन हो महाराज। तो कहते हम हैं भुइहार, हम हैं भुइहार और हमारी सेवा की जाए। तो सेवा में घर के अंदर से वो बोतल वाली टॉनिक आती थी, फिर उनको गिलास में नाई करके दी जाती थी, पीते थे। फिर वे अपनी पूरी कथा व्यथा सुनाते थे और सबकी मांग पूरी कर देते थे, सारे बीमारियों को दूर कर देते थे। तो इस प्रकार से वे करहिया गीत होते थे। तो इन पंक्तियों को फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूँ कि हरदेव लला की पूजा होती अब तक याद हमें। देवी माँ की आरती बाजती अब तक याद हमें। दद्दू राम दयाल करहिया गीत सुनावें अब तक याद हमें। बदलू नौत लंबई भुइहार देवता खूब बुलावें अब तक याद हमें। लड़के हांडी लेके भागें नौत भौरिया खूब लुटावें अब तक याद हमें। पकड़े भूत चुड़ैल लौंग से लौंग लड़ावें अब तक याद हमें। क्योंकि ये हमारे देसी वैद्य थे, बड़ी बड़ी बीमारियों को तो खाली लौंग लड़ाए के भूतों को डराए करके दूर कर देते थे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें ताज़ा हैं। तो इस प्रकार से नौत लोग घर का गांव का सब कुछ झाड़ फूंक करके बीमारियों को दूर कर देते थे, सभी को विश्वास होता था। और जब ऐसे कार्यक्रम होते थे तो दूर दूर के गांवों से लोग अपनी मुराद लेके आ जाते थे कि फला गांव में करहिया है कि वहाँ चलो, नौत लोग सही कर देते थे। और लास्ट में कहना है कि पीपी जितना जौन सुनावें अब तक याद हमें। पीपी का मतलब मैं पीने वाली बात नहीं करता, मेरा नाम ही है पुतान प्रसाद, इसलिए मैं अपने आप को पीपी के नाम से कहता हूँ कि पीपी जितना जौन सुनावें ये सब कुछ याद हमें। कैसे कविता एक बनाइन सब कुछ याद हमें, जो तुमका कविता एक सुनाइन अब तक याद हमें। ये तुमका सबका दीन जनाइन अब तक याद हमें। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरी यह गांव की कविता एक गांव के एक छोटे से बुद्धिजीवी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई आपको पसंद आएगी। और यदि पसंद आए तो हमारा YouTube चैनल पीपी के बोल सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की।